Today we will start exercise 7C for class 10th for ICSE from Salina Concise. Chapter name is Ratio and Proportion. For session 2025-26. अब जो C exercise है that is based on the properties of proportion. Proportions की properties पे based है. प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन. तो इसमें सबसे पहले हमारे पास रहता है इन्वर्ट इंडो. इन्वर्ट मन्नत, यस सर. इन्वर्ट का मीनिंग क्या होता है? इन्वर्ट सर यानी कि उल्टा. उल्टा. इन्वर्ट इंडो मींस अगर कोई रेशो ए रेशो बी है तो उसका इन्वर्ट इंडो रेशो क्या होगा? बी रेशो ए हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड इन्वर्ट इंडो. नहीं, गलत कर दिया. ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है. अगर इस साइड का रेसिप्रोकल करेंगे, इन्वर्ट इन करेंगे, तो राइट साइड का भी इन्वर्ट होगा. दिस इज कॉल्ड इन्वर्ट इंडो. इसको बोलते हैं इन्वर्ट इंडो. सेकंड आया था बच्चे अल्टरनेंडो. ए अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल है. तो इन्वर्ट इंडो क्या है? दिस डाउनवर्ड्स, दिस अपवर्ड्स, एज लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई. चाहे तो इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है. ए अपने प्लेस पे, सी यहां से नीचे आ गया, यहां से बी ऊपर चला गया. दिस इज अल्टरनेंडो. और ए और डी भी इंटरचेंज हो सकते हैं आपस में. डी अपॉन बी, सी अपॉन ए. ठीक है, मतलब ये भी हो सकता है. दोनों में से कुछ भी, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए. तीसरा आया था बच्चे कंपोनेंडो. ए सर अपॉन बी. हाँ जी. सर इन्वर्टेंडो वाला फिर से दिखाइए तो एग्जांपल. इन्वर्ट इंडो बेटा सिंपली रेसिप्रोकल करना है दोनों साइड्स का. ओके सर. ए अपॉन बी सी अपॉन डी था, बी अपॉन ए डी अपॉन सी. देखना मोटी, मोटी को सुबह सुबह समोसे नहीं मिले, परेशान हो रही है अभी. ओके सर. ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी. तो रेसिप्रोकल क्या? अल्टरनेंडो में चाहे तो सी और बी इंटरचेंज कर सकते हैं या ए और डी इंटरचेंज कर सकते हैं. दैट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन. कंपोनेंडो में बेटा ऊपर वाली टर्म में निचले वाली टर्म ऐड हो जाएगी. ए प्लस बी अपॉन बी, यहां पे सी प्लस डी अपॉन डी. दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो. ऊपर वाली टर्म सेम रहेगी, जो नीचे टर्म है वो ऊपर वाली टर्म में ऐड हो जाएगी, सी प्लस डी अपॉन डी. इसके बाद आता है बच्चे डिविडेंडो. डिविडेंडो में क्या होता है? अगर हमें ए अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल दिया है, जैसे में इसमें प्लस हो रही थी ना, तो इसमें क्या होगी? माइनस होगी. ए माइनस बी अपॉन बी, सी माइनस डी अपॉन डी. एंड द लास्ट फिफ्थ वन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंबाइंड दोनों का. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कंबाइंड. ए अपॉन बी सी अपॉन डी गिवन है. जब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो यहां पे थोड़ा ध्यान से देखो कि कैसे करना है. इधर देखो सारे, लिखना बाद में. कंपोनेंट और डिविडेंडो में बच्चे क्या करते हैं? मिस्टेक कर जाते हैं. अगर मेरा रूल फॉलो करोगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी. इसमें क्या करना है? जो ऊपर टर्म है ना, ऊपर नीचे लिख लो ऑलवेज, चाहे छोटे लिखना. ओए इतनी बड़ी वासी मन्नत, जो ऊपर टर्म है वो ऊपर नीचे लिख लो.
जो नीचे टर्म है ऊपर प्लस कर दो, नीचे माइनस कर दो। सेम राइट साइड में जो ऊपर टर्म है ऊपर नीचे लिखो, नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस नीचे माइनस। कभी भी एक कोशिश मत करना कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी सीधा लिखें। हमेशा जो ऊपर टर्म है ऊपर नीचे लिखनी है, नीचे टर्म है ऊपर प्लस कर देनी है, नीचे माइनस कर देनी है, तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। अगर सीधा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, मिस्टेक करोगे ही करोगे आप। ओके, सहज समझ आया बच्चे? सर। यस सर। मतलब हमारे पास 5 टर्म्स हैं। इन्वर्ट का मतलब रेसिप्रोकल। कोई भी रेशो दी होगी तो दोनों साइड्स को रेसिप्रोकल करना है, एक साइड को नहीं करना, दोनों साइड्स को। अल्टरनेंडो में मैं लॉक कर रहा हूँ। इंटरचेंज, सी और बी इंटरचेंज हो क्लास सकते हैं, ए एंड डी इंटरचेंज हो सकते हैं। कंपोनेंडो में नीचे वाली टर्म सेम रहेगी, ऊपर सेम रहेगा, बट नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस हो जाएगी। राइट लेफ्ट में किया तो राइट में भी करना पड़ेगा। डिविडेंडो में सेम, ऊपर वाली टर्म में से निचले वाली टर्म माइनस होगी, लेफ्ट में किया तो राइट में भी करना पड़ेगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में जो ऊपर टर्म है ऊपर नीचे लिखो, नीचे जो टर्म है ऊपर प्लस कर दो, नीचे माइनस कर दो। सेम राइट साइड में भी ऊपर सी है, सी ऊपर नीचे लिखा, नीचे डी था, ऊपर प्लस कर दिया, नीचे माइनस कर दिया। दिस इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सर मतलब जो राइट साइड वाले के साथ करना वो इक्वल टू में लेफ्ट साइड वाले के साथ करना। दोनों साइड्स में एक चीज गिवन है हमें, तो इन दोनों में लेफ्ट में भी करना है, राइट में भी करना है। अगर एक साइड पे कर दिया दूसरे पे नहीं किया तो गलत हो जाएगा। अब 8 में ना आपने किया था डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, याद है? डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, किस किस को याद है? वो थोड़ा याद है कि स्टेबल वाला था सर। डायरेक्ट एंड इनवर्स, जब दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज और डिक्रीज सेम प्रोपोर्शन में हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट। जैसे 1 पेन की कॉस्ट 20 रुपीज है, एक पेन कॉस्ट 20, 3 पेन्स कॉस्ट 60। दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है ना, दोनों चीजें डिक्रीज होंगी सेम प्रोपोर्शन में। अगर 5 पेन की कॉस्ट 100 है, एक पेन की कॉस्ट 20, दोनों चीजें डिक्रीज हो रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। अब इनवर्स में क्या होता है, एक चीज इंक्रीज करती है, दूसरी डिक्रीज करती है। परिधि के घर पिज्जा आया, परिधि अकेली थी घर पे, पिज्जा मंगवा लिया इसने। 8 स्लाइसेस है, 8 की 8 कौन खाएगा? परिधि खाएगी ना। बाई चांस इसने ऑर्डर किया था, अकेली थी, पर पीछे से इसकी सिस्टर आ गई। पिज्जा आने से पहले पिज्जा आया, तब बेचारी अकेली तो खा नहीं सकती, सिस्टर के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो कितनी स्लाइसेस मिलेंगी ईच को? 4 स्लाइसेस। परिधि ने तो बेचारी ने ऐसे सोच के मंगाया था कि आज मैं पूरा अकेला पिज्जा खाऊंगी, पर इसके मम्मी पापा भी आ गए, 4 जने हो गए। इनको काम बढ़ गया, गए हुए थे, आ गए। पिज्जा उसके बाद आया, इसकी सिस्टर भी है, परिधि भी है, मम्मी पापा भी हैं। तो कितनी कितनी स्लाइसेस आएंगी हर एक को? 2। 2। देखो, एक पर्सन 8 स्लाइसेस, 2 पर्सन 4 स्लाइसेस ईच, 4 पर्सन 2 स्लाइसेस ईच। एक चीज इंक्रीज कर रही है, दूसरी डिक्रीज कर रही है, दैट इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। समझे बच्चे? संभवी समझ आया? यस सर। यस सहज? यस सर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक मिस्त्री घर बना रहा है। अगर वो अकेला है तो उसको मान लो 30 डेज लगते हैं। रूम बना रहा है बस, तो ये सोच लो एक रूम बनाना है उसने। अगर एक पर्सन है
वो 30 डेज ले रहा है, 2 मिस्त्री लगा दिए हमने काम पे, तो वो 60 डेज लेंगे, कम लेंगे, लेंगे 15 डेज में कंप्लीट कर देंगे। 4 हो जाएंगे तो 7.5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि काम तो उतना ही करना है ना हर एक ने। ऐसे तो है नहीं कि नहीं जी आधा आधा कर देंगे। सेम दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, एक्स वाई, x1 y1 x2 y2। डायरेक्ट में क्या होता है, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 होता है, और इनवर्स में इन दोनों का मल्टीप्लाई x1y1 इज इक्वल टू x2y2। याद आ गया होगा सबको, ये डायरेक्ट के लिए, ये इनवर्स के लिए। बस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें डायरेक्ट लगेगा कि इनवर्स लगेगा। वो प्रॉपरली एग्जांपल्स लेना अपने दिमाग में के अंदर। जैसे अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी, पिज्जा वाली या मिस्ट्री वाली या पेन वाली, की एक पेन इतने का है, 5 पेन कितने के होंगे, 10 पेन कितने के होंगे, एंड सो ऑन। चलो, नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 7C। फर्स्ट MCQ है, उसका ए पार्ट। कितने क्वेश्चन है, 14-15 क्वेश्चन ही है, हो जाएंगे। इतनी सुस्ती फैला रही है ना मन्नत, इतनी सुस्ती फैला रही है, 2 मिनट बाद वासी ले रहे हैं, 2 मिनट बाद सो जाएगा मोटी रात को। तब तो समोसे ही दिखते रहते हैं इसको रात भर सपने में। पढ़ना पड़ता है। अच्छा, जाना पड़ता है, चलो अच्छी बात है। अभी तक आपका बाइक नहीं करेंगे तो आप गुस्सा करोगे। पता नहीं क्या बोल जाती है ना, एक तो माइक, ये हेडफोन इसके निकाल के ना फेंकने वाले हैं। हाँ। अभी सर आपका बाइक नहीं करे तो गुस्सा करोगे। क्या? आपका वर्क नहीं करेंगे तो आप गुस्सा करोगे ना। अच्छा, चलो शुक्र है, थैंक यू सो मच मन्नत, आपने मेरी इज्जत रखी, मेरी बात मान ली। मेरी मार्क्स आ जाएंगे, है ना? जो करते हो अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, ठीक है? मार्क्स आपके आएंगे, मेरे नहीं आएंगे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। x प्लस वाई प्लस जेड जीरो गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन वाई प्लस जेड। तो सुधांशु, व्हाट वी कैन डू? x प्लस वाई प्लस जेड हमें जीरो के इक्वल गिवन है, वी हैव टू फाइंड x अपॉन वाई प्लस जेड। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या करें सुधांशु? वॉइस नहीं आ रहा बेटा आपका। चलो संभवी। सर फर्स्ट हम एक्स को लेफ्ट साइड में रखेंगे और वाई और जेड को राइट साइड में करेंगे तो -y -z हो जाएगा। फिर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो y प्लस जेड हो जाएगा। फिर इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो, हाँ फिर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो था, यहां से x की वैल्यू संभवी ने निकाल ली। ये y प्लस जेड दोनों उस साइड जाके प्लस के थे, माइनस के हो गए, माइनस कॉमन ले लिया। अब x के प्लेस पे ये वैल्यू फिल हो जाएगी। नो, तो फिर x y अपॉन, प्लस एक जेड। मिनट एक मिनट, रुक जा रुक जा रुक जा, छुई मुई ठीक है सर। नहीं, तेज चल पड़ती है ना ये। माइनस, दिस इज बस। द आंसर। सिंपल, कुछ भी नहीं था इस सम के अंदर। फर्स्ट का बी पार्ट, परिधि ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, इसका मीनिंग क्या हुआ? A upon B equals C upon D।
द वैल्यू ऑफ 8a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर अपॉन 8c स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें गिवन है देखो a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। जब भी उन्होंने लिखा है ना कि a b c एंड d आर इन प्रोपोर्शन, तो हम a अपॉन b को c अपॉन d के इक्वल लिख देंगे। और फाइंड क्या करना है हमें, वो मैं यहाँ पे इस राइट साइड पे लिख देता हूं, 8a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर 8c square minus 5d square. This one we have to find. क्या करें? What we can do? सर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए बी इक्वल सी डी आएगा और एक ए की वैल्यू निकाल के उस इक्वेशन। नहीं 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 बच्चे, चलो सर एक मिनट रुक जा, बोलना नहीं। परिधि ए के ए स्क्वायर के साथ क्या है, 8 बी स्क्वायर के साथ, 5 सी 8 स्क्वायर के साथ। 8। हाँ तो 8/5 तो मल्टीप्लाई। सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग किया, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब 8/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 8/5, 8a square upon 5b square 8c square upon 5d square minus, now what we can do, क्या करें, सर वहां पे डी की जगह हम लोग बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जहाँ 5d स्क्वायर है। चले by applying componendo, अच्छा। नहीं सॉरी डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या था, ये हो जाएगा 8a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर अपॉन 5b स्क्वायर। वेरी गुड। ऐसे राइट साइड में 8c 8c स्क्वायर स्क्वायर, माइनस 5d स्क्वायर अपॉन 5d स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बाई ऑल्टरनेटिव अप्लाइंग ऑल्टरनेट। ओहो, ये तो जो चीज चाहिए थी वो आ गई है परिधि। हाँ सर। समझ आया कैसे करना है अब, हाँ सर। ये कट गया, इसकी वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन रेशो डी स्क्वायर, बी स्क्वायर रेशो डी स्क्वायर, तो आंसर है ही नहीं, आंसर इज नॉट देयर। सर पर ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं। हाँ, बी अपॉन डी, यहां से देखो ए अपॉन सी आएगा, तो इसको मैं ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। समझे बच्चे, यहां से अगर मैं अल्टरनेटो लगाऊं तो ए अपॉन सी बी अपॉन डी आ जाएगा ना। यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आंसर आया है, तो उसको ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये ऑप्शन हमारे पास है, क्योंकि बी स्क्वायर रेशो डी स्क्वायर ऑप्शन नहीं थी, बट ये वाली है, तो ये। समझ आया बच्चे कैसे किया। हाँ सर। हमें ये चीज देखनी है कि हमें चाहिए क्या, तो बीच में माइनस था, नीचे भी माइनस था, प्लस वाली कोई टर्म नहीं चाहिए। कंपोनेंटो में प्लस आ रहा था, कंपोनेंट डिविडेंडो में भी प्लस आता है, प्लस एंड माइनस दोनों आते हैं ना उसमें, तो मुझे सिर्फ डिविडेंडो अप्लाई करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया सबसे पहले, क्योंकि स्क्वायर है साथ में। उसके बाद 8 ए के साथ 8 बी के साथ 5, ए स्क्वायर के साथ 8 बी स्क्वायर के साथ 5 सी स्क्वायर के साथ 8 5, मतलब दोनों साइड पे 8/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये चीज आ गई। अब मुझे चाहिए माइनस 8a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर चाहिए, क्या अप्लाई करने पे आएगा, डिविडेंडो अप्लाई करने पे आएगा। कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास, लेफ्ट में भी राइट में भी। उसके बाद अल्टरनेटो लगा दिया और हमारे पास ये आंसर, बट ये तो आंसर दिया नहीं ऑप्शन में, तो बी अपॉन डी यहां से देखा किसके इक्वल आया, ए अपॉन सी के। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वो
उसके इक्वल आ गया, और ये हमारे पास ऑप्शन है। सी ऑप्शन, x प्लस वाई अपॉन जेड, y प्लस जेड अपॉन एक्स, z प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू। ये ना एक प्रॉपर्टी थी, मेरे दिमाग में नहीं आ रही, एक मिनट, कुछ कुछ कहाँ थी। हाँ जी, यहाँ पे ना एक मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा, बुक में तुम्हारे कहीं मेंशन नहीं है, पहले होती पता नहीं किसी और बुक में है। एक्स प्लस वाई अपॉन जेड, वाई प्लस जेड अपॉन एक्स, एक्स जेड प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, किसके इक्वल? जब भी ऐसे इक्वल दिया हुआ है होता है, तो उस टाइम जो तीनों टर्म्स ऊपर हैं, इन तीनों का सम नीचे, तीनों मतलब ये सारी टर्म्स किसके इक्वल? इन तीनों का सम क्या आएगा? 2 टाइम एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नीचे तीनों का सम क्या आएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 के इक्वल। इसको पता नहीं क्या बोल, सम ऑफ एंटी रिसेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ, पता नहीं क्या था, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा वो चीज, ऐसे थी। जब भी इस टाइप का सम आता है कि इन सब की वैल्यू किसके इक्वल, तो ऊपर वाली टर्म्स का सम अपॉन नीचे वाली टर्म्स के सम के इक्वल, बस ये याद रखना। जब भी हमें ऐसे टर्म्स इक्वल दी हो बेटा, अब मुझे ये ना याद नहीं आ रहा कि इसको बोलते हैं एंटी डिसेंट्स, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ बोलते थे, सम ऑफ एंटी डिसेंट्स इज इक्वल टू अपॉन सम ऑफ, पता नहीं, जब आएगा दिमाग में देखिए। चलो बस सिंपली याद रखो, जब ऐसे दिया हो बेटा, तो उन्होंने पूछा ईच टर्म इज इक्वल टू, ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, तो क्या करना है? तीनों ऊपर वाली टर्म्स का सम अपॉन तीनों नीचे वाली टर्म्स के सम के इक्वल। ऊपर एडिशन करेंगे तो 2 टाइम एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, नीचे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कट गया, 2 इज द आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर, डी ऑप्शन। एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज 3 अपॉन 5, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, परनीत, Yes. एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 is 3 upon 5. Then the value of x is, क्या करें? सर इसमें हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा लें। देखो इन्होंने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं बोला ना, बोला है कोई प्रॉपर्टी करने के लिए? नहीं बोला। अगर हम सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी एक्स फाइंड करें तब भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है, तब भी फाइंड हम कर सकते हैं, बट सर रुक जा, बट जैसे पदनीत ने बोला है हम वैसे करेंगे। अगर हम इसको डायरेक्ट क्रॉस करके कर दें तो भी एक्स आ जाएगा, वो गलत नहीं है, सही है। बट अगर यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया होता बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन, तो क्या करते? हमें देखो ऊपर और नीचे सेम टाइप ऑफ टर्म्स आर देयर, साइन डिफरेंट है, बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हाँ बोलो मन्नत, क्या बोल रहे थे? सर वो थोड़ा
बीच में नेटवर्क एरर आ गया था, सी वाला पार्ट समझ में नहीं आया। कुछ नहीं, जब भी ऐसे तीनों टर्म्स इक्वल दी हुई हैं तो हर एक टर्म किसकी इक्वल होगी? न्यूमरेटर के सम अपॉन डिनोमिनेटर के सम, बस। सर मिल गया मुझे, ये एम एल अग्रवाल में, क्या सम ऑफ लिखा हुआ? एंटीसीडेंट्स बाय सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस। हाँ यार, सम ऑफ, एंटीसीडेंट्स बाय सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस। मतलब ये चीज, ऊपर वाली टर्म्स को एंटीडिसेंट्स, नीचे वाली टर्म को कॉन्सिक्वेंस। एनसीडी या क्या है, एनसीडी क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट्स सर। एंटी है ना? नहीं, हाँ सी। हम्म। पता नहीं स्पेलिंग क्या है, चलो आगे। इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड, जो ऊपर टर्म है ऊपर नीचे लिखो, मैंने पहले ये समझाया था ना, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी अगर इस टाइप से करोगे। चाहे टर्म छोटी है चाहे बड़ी है, हमेशा ऊपर वाली टर्म को ऊपर नीचे लिखो। जो नीचे टर्म है ऊपर प्लस हो जाएगी, नीचे माइनस होगी तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। सेम यहाँ पे 3/3, जो नीचे 5 है ऊपर प्लस नीचे माइनस। यहाँ 4 कट हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर कट हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x², -4 -4 यहाँ पे 8/-2, माइनस से माइनस काट दो, 4 x², 4 4 आर 16, x की वैल्यू √16, बट बाहर प्लस माइनस क्या आ गया? +-4 आ गया। यहां संभवी +4 रखेंगे कि +-4 रखेंगे? प्लस। भूख लगी है? सर क्या बोल रहे हैं सर, आप फिर से क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? स्क्वायर दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट गया, प्लस हाँ। माइनस लगाया, हम्म। तो यहाँ पे x की वैल्यू अकेली +4 आएगी कि +-4 दोनों आएंगे? प्लस माइनस दोनों ही आ गया, क्यों दोनों आएगा? क्योंकि डिजिट है हमारे एक्स स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर है, चाहे +4 फिल करो तो भी पॉजिटिव आएगा, -4 फिल करो तो भी पॉजिटिव आएगा। दैट्स द रीजन कि यहाँ x की दोनों वैल्यूज आएंगी +-4। दैट इज द सेकंड ऑप्शन इज। हाँ जी। सर जो आपने सबसे पहली वाली स्टेप करी है ना इसकी, हाँ, उसमें सर आपने तो बताया था कि ऐसे कि a/b दिया हो तो a+b/a- होगा। ये पूरा a है, ये पूरा b है। हाँ। a+b, a-b। अच्छा, तो फिर सर नीचे जो हाँ, b। b की वैल्यू x² + 4 है ना, जब माइनस करेंगे तो दोनों के साइन चेंज होंगे ना, ठीक है? समझे? यस सर। हाँ जी। ई पार्ट, x/a+b - c, y/b+c - a, z/c+a - b 5, and a+b+c is 7. Value of x plus y plus z is वही सेम, sum of antecedents अपॉन sum of consequence, है ना? वही लगाएंगे। नहीं, वो नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ तो 5 आ गया, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए। x अपॉन a+b - c, y अपॉन b+c - a, z अपॉन c+a - b 5 के इक्वल दिया है। और क्या गिवन है हमें? a+b+c 7 गिवन है।
और हमें फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करना है। क्या करें क्या करें क्या करें? मैम पूरे सबको मतलब जो नहीं एक मिनट कौन बताएगा, देखते हैं। सर हाँ सर मतलब एक एक करके इनको 5 के इक्वल रखेंगे टर्म को तो आ जाएगा। आ, नहीं आएगा। क्या आ जाएगा? मतलब कि 5 5 5 5 8 हो जाएगा। वाली सम x इक्वल टू 5 इंटू वो y इक्वल टू 5 इंटू जो भी है डिनोमिनेटर में वैसे। देखो तीन चारों आपस में इक्वल है। फर्स्ट टर्म को इसके इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5a प्लस 5b माइनस 5c। यहां से बच्चे सेकंड टर्म को 5 के इक्वल रखें तो y की वैल्यू 5b प्लस 5c माइनस 5a। थर्ड टर्म को z 5 के इक्वल रखेंगे तो z आ जाएगा हमारे पास 5c प्लस 5a माइनस 5b। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सर को अब ऐड x करो, प्लस प्लस जेड। तीनों को ऐड कर दो। हाँ। ये चीज फाइंड करनी थी, x प्लस वाई प्लस जेड। 5a से 5a कट गया, 5b से 5b कट गया, 5c से 5c कट गया। नहीं 5b मैंने गलत काट दिया, ये प्लस का रहेगा, ये कटेगा। तो क्या बच गया हमारे पास, 5b 5a 5c, मतलब 5 कॉमन लिया, a प्लस b प्लस c बचेगा। 5a प्लस b प्लस c की वैल्यू 7 गिवन है, 35। 35 इज द आंसर। फिर से देखो सर क्या यही तो किया कह हमने, रहे क्या? यही तो कह रहे थे सर एक एक करके टर्म को 5 के इक्वल रखें। मैंने कौन सा मना किया है तेरे को, क्या तूने नहीं कुछ और बोला था? इसको बेटा इसके इक्वल किया, x की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगी। फिर सेकंड टर्म को इसके इक्वल किया, y की वैल्यू आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये तीनों टर्म्स। z के टाइम ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो z तीनों की वैल्यू आ गई। तीनों को ऐड कर दो तो लेफ्ट साइड में x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। राइट साइड में बेटा 5a से माइनस 5a कट गया, 5b से माइनस 5b, 5c से माइनस 5c, मतलब वो आगे पीछे जैसे मर्जी कर लेना। हमारे पास 5a प्लस 5b प्लस 5c बचा, उसमें से 5 कॉमन ले लिया, a प्लस b प्लस c की वैल्यू उसमें फिल कर दी एंड गेट द आंसर। ठीक है, समझ आया? यस। यस सर। सहज, यस सर। सहज से जब क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, इसकी आवाज ही चेंज हो जाती है, नहीं टेंशन में सर आ जाती इसकी आवाज ही ऐसी है। है। और ऐसी आवाज नहीं है तेरी, क्वेश्चन पूछते हैं तब तेरी आवाज और होती है, वैसे बातें करने तेरे से तो आवाज तेरी और होती है सहज? नहीं सर। नहीं है। चलो, ए रेशो बी सी रेशो डी के इक्वल है। प्रूफ करना है 5a प्लस 7b अपॉन 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 5c प्लस 7d रेशो 5c माइनस। देखो a रेशो b मतलब a अपॉन b, हमें c रेशो d दैट इज c अपॉन d के इक्वल की है, ये दिया है। और प्रूफ क्या करना है वो मैं साइड पे लिख देता हूं, किसने बोलना नहीं है, सिर्फ सहज बोलेगी। ठीक है सहज? ओके सर। मतलब इक्वली ये चीज प्रूफ करनी है हमें। क्या करें, जो जो चीज प्रूफ करनी है उसको देखो, और जो चीज गिवन है उसको देखो, उससे हमारे पास क्या आएगा। बताओ बेटा, क्या करें? ए के साथ क्या चाहिए सहज? सर ए के साथ 5 चाहिए। बी के साथ? 7। तो क्या करें,
तो सर हम इसको कंपोनेंट और ना डिविडेंडों के पहले 5 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 5/7, ठीक है। ओके सर। यस ये आ सर। जाएगा क्योंकि हमें वो टर्म चाहिए ना। यस सर। अब कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, ओके, बाय अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। 5a ऊपर 5a नीचे, नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस, 7D नीचे माइनस, 5c अपॉन 5c, 7d ऊपर प्लस नीचे माइनस, हेंस प्रूव्ड। हो गया प्रूफ, बस यही प्रूफ करना था हमें, समझे। यस सर। दिस इज सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट। रिधान, यस सर। एक्स ए प्लस वाई बी रेशो एक्स सी प्लस वाई डी बी रेशो डी के इक्वल प्रूफ करना है, और ये हमें गिवन है। चलो फिर से मैं लिख देता हूं बेटा। हमें गिवन है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, और जो प्रूफ करना है वो मैं साइड पे लिख रहा हूं। हमें चाहिए एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन एक्स सी प्लस वाई डी इज बी अपॉन डी। ये प्रूफ करना है हमें। क्या करें? बोलिए बच्चे। सर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर सकते। कंपोनेंट डिविडेंडो कैसे लगा लेंगे? सर पहले एक्स अपॉन वाई से मल्टीप्लाई कर, हम्म एक्स अपॉन वाई से बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर। मल्टीप्लाई, देखो, ए के साथ एक्स चाहिए, बी के साथ वाई चाहिए, सी के साथ एक्स चाहिए, डी के साथ वाई चाहिए। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद एक्स अपॉन वाई। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स ए अपॉन वाई बी एक्स सी अपॉन वाई डी। अब नाउ व्हाट आई कैन डू? सर विधान, मैं सर इनवर्टेंडो। नहीं बच्चे, एक्स ए अच्छा प्लस वाई भी चाहिए ना, एक्स ए माइनस वाई भी कहीं पे नहीं है। मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो नहीं लगा सकते, अकेला क्या लगाएंगे? कंपोनेंडो ओनली। नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस हो जाएगी, नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस हो जाएगी, इसके बाद अल्टरनेटो अप्लाई करना है। एक्स ए प्लस वाई बी अपने प्लेस पे, ये टर्म नीचे चली गई, वाई बी ऊपर आ गया, वाई डी नीचे था, वाई से वाई कैंसिल। तो क्या आ गया हमारे पास? एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन एक्स सी प्लस वाई डी इज बी अपॉन डी। यही हमें प्रूफ करना था, समझे बच्चे? ओके सर। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, थर्ड सम इज सो इजी। संभवी यस सर।
7a plus 8b into 7c minus 8d is equal to 7a minus 8b into 7c plus 8d. Prove that a ratio b is equal to c ratio d. जो चीज गिवन है सबसे पहले मैं वो लिखता हूं 7a plus 8b 7c minus 8d 7a minus 8b 7c plus 8d. प्रूफ क्या करना है a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d. ये चीज हमें प्रूफ करनी है. व्हाट आई कैन डू? तो कंपोनेंट और डिविडेंड उधर लगा सकते हैं. अभी कैसे लगा सकते हैं? किस पे? इस पे जो प्रूफ करना है. हाँ मतलब वो तो बाद में आएगा. नहीं. अच्छा ठीक है. तो 7 एक मिनट 7a प्लस 8b बाई 7a माइनस 8b इक्वल टू 7c प्लस 8d बाई 7c माइनस 8d. देखो यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो 7a प्लस 8b अपने प्लेस पे. यहाँ पे मल्टीप्लाई था 7a माइनस 8b कहाँ चला गया? नीचे चला गया. ये चीज अपने प्लेस पे रही. बाई ये 7c. टर्म अब क्या करें? अभी देखो सेम टाइम लगा सकते हैं. अभी सेम टाइप ऑफ टर्म्स आते हैं बाय हाँ अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंड. इंडो. क्या लिखूं मैं? तो एक मिनट 7a प्लस 8b प्लस 7a माइनस 8b बाई मैं ना वेब चांटे खाएगी तू मेरे से. एक मिनट मैंने एक मिनट. जब एक चीज समझा दी कि हमेशा ऊपर वाली टर्म ऊपर नीचे लिखो पहले. अरे 7a प्लस 8b बाई 7a माइनस सॉरी प्लस 8b और यही फिर मिस्टेक होगी. तभी बोल रहा हूँ कि हमेशा ऊपर वाली टर्म ऊपर नीचे लिखना. ठीक है सर. अब प्लस नीचे 7 वाली टर्म पर तो 7a माइनस 8b माइनस 7a माइनस 8b वो ब्रैकेट में है. ठीक है. ब्रैकेट लिखना. देखो ऊपर वाली टर्म ऊपर नीचे लिखी, जो नीचे टर्म थी साइन सेम साइन रहेंगे, पर जब नीचे माइनस करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे. हो जाएगा. समझे? सर मैं होती तो ब्रैकेट करती तो इसलिए बोल रही हूँ. कोई बात ठीक नहीं, है. अब से तू ब्रैकेट नहीं करेगी. ठीक है सर. 80 प्लस 7c माइनस 80 माइनस 7c प्लस 8d. बस सिंपल समझ आया बच्चे क्या किया हमने? हाँ सर. अभी कट हो 8 जाएगा बी सी 80 और 7 7 फिर 80 और 7c. तो 14a प्लस सॉरी बाई 16b इक्वल टू 14c बाई 8 16d. 14 से 14 कैंसिल, 16 से 16, Hence proved. तो ए अपॉन बी सी अपॉन डी, हेंस प्रूव्ड. हाँ सर. यही हमें प्रूफ करना था. समझ गए? हाँ सर. जो नेक्स्ट सम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पक्का आता है वो. x is given 6ab upon a plus b. Find the value of x plus 3a upon x minus 3a plus x plus 3b upon x minus 3b. किसके इक्वल है? 6ab अपॉन a प्लस बी. और जो चीज हमें फाइंड करनी है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a प्लस x प्लस 3b upon x minus 3b. This thing we have to find. तो यहां पे क्या करना है वो देखो बेटा. इसको 2 टाइम लिख लो. इस सेम चीज को मैंने 2 बार लिख लिया.
जो पहली टर्म है जिसको मैंने सर्कल कर दिया वहां पे क्या चाहिए मुझे, 3a चाहिए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3a इंटू 2b, 6ab को। परिधि, बस। यस सर। नीचे a प्लस बी। यहां क्या चाहिए, 3a चाहिए ना। इस 3a को मैं नीचे लेके जा सकता हूं, बोलिए। यस सर। x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a चाहिए, क्या अप्लाई करूं। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a। यहां पे क्या लिखूं, 2b ऊपर 2b नीचे प्लस प्लस a प्लस बी माइनस a माइनस बी। वेरी गुड। तो यहां से x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a की वैल्यू क्या आ गई, 3b 3b। प्लस a और ये हो जाएगा b माइनस a। यही छोड़ दो। अब आ जाओ इस पे। अब दूसरी जो इसमें टर्म थी उसमें 3b चाहिए, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूं 3b इंटू 2a। हाँ। बोलो बच्चे, हाँ। 3b नीचे ले गई, 2a अपॉन a प्लस b। वही सेम कंपोनेंडो एंड डिविडेंड। डिविडेंडो अप्लाई। 2a को ऊपर नीचे लिखा, जो नीचे टर्म है ऊपर प्लस हो गई नीचे माइनस हो गई। तो x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b, 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। अब बीच में क्या साइन था, प्लस, प्लस। इसके और इसके, दोनों को ऐड करो ना। वो x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a प्लस x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b। लेफ्ट साइड को ऐड कर रहे हैं तो राइट साइड को भी ऐड करेंगे। 3b प्लस a अपॉन b माइनस a प्लस 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। अब क्या करें परिधि, बताइए इसमें। सर हम लोग वो लगा देंगे ऑल्टरनेंडो। बेटा इसको भूल जा, यहाँ इक्वल साइन है, अल्टरनेटो लगाएगी। अच्छा हाँ। ठीक। एलसीएम लेना है। ठीक। बट उससे पहले यहाँ है b माइनस ए, यहाँ है a माइनस बी। तो सर हम यहाँ पे माइनस साइन ले लेंगे तो मतलब माइनस साइन आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा b माइनस है। यहाँ नीचे से माइनस कॉमन लिया, वो यहाँ चला जाएगा, ऊपर वाली टर्म सेम रहेगी। नीचे माइनस ए प्लस बी मतलब b माइनस ए हो जाएगा। ये स्टेप देखो ध्यान से बस, यहां प्रॉब्लम आती है सबको। संभवी समझ आया ये स्टेप। हाँ सर। मन्नत, यस सर। परनीत, यस सर। मतलब नीचे से माइनस कॉमन लिया तो b माइनस ए हो जाएगा, वो माइनस यहां चला गया। अब हमें एलसीएम लेना इजी हो गया। 3b प्लस ए, ये सेम है, माइनस दोनों के साथ लग जाएगा, माइनस 3a माइनस बी। 3b माइनस बी 2b, a माइनस 3a माइनस 2a, नीचे b माइनस ए, ऊपर से 2 कॉमन, b माइनस ए अपॉन b माइनस ए। b माइनस ए कैंसिल हो गया, व्हाट वी गेट, 2 इज अवर आंसर। एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है। सेकंड पार्ट, परनीत, यस सर। ए हमें गिवन है 4√6 अपॉन √2 प्लस √3, और फाइंड क्या करना है हमें, a प्लस 2√2 अपॉन a माइनस 2√2 प्लस a प्लस 2√3 अपॉन a माइनस 2√3। ये चीज हमें फाइंड करनी है। क्या कर, व्हाट वी कैन डू। सर क्या कर हम सकते,
ए की जगह पे पहले वो फिल कर दें अगर। ऐसे कैसे फिल नहीं कर वो दें? उधर नहीं सेम उधर टाइप वो ऑफ सम, इसको 2 बार लिखो बेटा, ठीक है। फर्स्ट जो टर्म है उसमें 2√2 चाहिए ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2√2 इंटू 2√3। बोलिए परनीत। यस सर। नीचे बेटा √2 प्लस √3, इस टर्म को नीचे ले जाओ, a अपॉन 2√2, 2√3 अपॉन √2 प्लस √3। क्या अप्लाई करो? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। a अपॉन a, 2√2 ऊपर प्लस 2√2 नीचे माइनस, सेम इस साइड 2√3 ऊपर नीचे, नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस, पर नी तो बोलती नहीं है। a प्लस 2√2 अपॉन a माइनस 2√2। यहां से क्या आ गया? 2√3 प्लस √3, 3√3 प्लस 3 √2 नीचे, ये आ गया। यस सेम यहां पे अब दूसरी इसमें क्या चाहिए टर्म में? 2√3, 2√3 इंटू 2√2 अपॉन √2 प्लस √3। अब ये टर्म नीचे चली जाएगी, क्या बच गया? 2√2 अपॉन √2 प्लस √3। सेम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या लिखूं? जल्दी बोला परनीत। ए अपॉन ए पहले लिख लेंगे प्लस 2√3 हम्म। अपॉन माइनस 2√3। राइट साइड में 2√2 पहले लिख लेंगे दोनों दोनों साइड। ऊपर नीचे दोनों प्लस साइड नहीं, ऊपर नीचे प्लस √2 प्लस √3 हाँ माइनस √2 माइनस √3। बिल्कुल सही। 2√2 प्लस √2, 3√2 प्लस √3 नीचे बेटा 2√2 माइनस √2 माइनस √3। इन दोनों में क्या चाहिए? प्लस साइन चाहिए। वही सेम लेफ्ट साइड ऐड, राइट साइड ऐड, a प्लस 2√2 अपॉन a माइनस 2√2 प्लस a प्लस 2√3 अपॉन a माइनस 2√3। राइट साइड में 3√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस 3√2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस √3। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो नीचे √3 माइनस √2, या √2 माइनस √3, क्या करेंगे? वही सेम माइनस कॉमन ले लेंगे। यहां से माइनस कॉमन लेके यहां चला जाएगा, 3√2 प्लस √3 नीचे क्या आएगा परनीत? √3 माइनस √2। हाँ। अब एलसीएम क्या आ गया? सेम आ गया, √3 माइनस √2। ऊपर में क्या लिखूं? √2 माइनस √3 माइनस 3। क्या हो गया तेरे को? एलसीएम लेना आता है ना? यस सर। ये टर्म है, क्या बच गया? 1, 1 को ऊपर करेंगे तो सेम आ जाएगा ना? हाँ 3 - 3 जी। कहां से आ गया था तेरा? यहाँ पे क्या नहीं लिखूं? सर मैं माइनस कर। सेकंड टर्म क्या लिखूं? सेकंड टर्म भी माइनस 3√2 प्लस √3। माइनस, ये मिस्टेक तूने अकेले नहीं की, बहुत सारे बच्चे करते हैं। ये जो माइनस है मिडल में है, तो दोनों टर्म्स के साथ है, या तो ब्रैकेट डालो, या अगर सीधा करना है तो दोनों के साइन चेंज। 3√3 माइनस √3, 2√3
√2 माइनस 3 √2 माइनस 2 √2, नीचे √3 माइनस √2, ऊपर से 2 कॉमन, √3 माइनस √2, नीचे √3 माइनस √2, ये कैंसल, व्हाट वी गेट 2, दैट इज आंसर। आई थिंक सो अब अच्छी तरह समझ आ गया होगा सबको कि टाइप के सम को कैसे करना है। यस सर। ओके। नेक्स्ट सम, फिफ्थ वन, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। जैसे हमने थर्ड सम किया था ना मल्टीप्लाई वाले में, उसी टाइप से ये है। इसके नीचे ये ले जाना, इसके नीचे ये टर्म ले जाना, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, उसके कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के अपने आप करना है। सिक्स सम, ये चीजें इक्वल गिवन है और शो करना है 2AD इज इक्वल टू 3BC। सिंपली वी हैव टू अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। फिफ्थ सम अपने आप ट्राई करना। सिक्स सम हमें ये पतली सी लड़की करवा रही है जो समोसे खाती रहती है बस। ठीक है मोटो, और हमें प्रूफ क्या करना है, 2AD को 3BC के इक्वल प्रूफ करना है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। क्या करेंगे? हाँ जी मन्नत जी बताइए क्या करें। ये मन्नत चुप क्यों कर गई? बोलो मन्नत। हाँ सर, ये चीज हमें इक्वल गिवन है, ये प्रूफ करनी है। कंपोनेंडो एंडो डिविडेंडो दोनों कंबाइंड बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऊपर वाली टर्म ऊपर नीचे लिखनी है, a माइनस 2b माइनस 3c प्लस 4d। नीचे भी सेम a प्लस, सॉरी यही मिस्टेक होती है अगर हम ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे तो। ये ऊपर वाली टर्म ऊपर नीचे लिख दी, जो नीचे टर्म है ऊपर प्लस हो जाएगी, a प्लस 2b माइनस 3c माइनस 4d। नीचे माइनस हो जाएगी तो सबके साइन चेंज, माइनस a माइनस 2b प्लस 3c प्लस 4d। ऐसे राइट साइड में a माइनस 2b प्लस 3c माइनस 4d, नीचे भी a माइनस 2b प्लस 3c माइनस 4d। जो नीचे टर्म है ऊपर प्लस, मतलब सेम साइन रहेंगे, नीचे माइनस हो जाएंगे सारे साइन, तो सारे प्लस के हैं तो सारे माइनस के हो गए। यहाँ जो कट कर रहा है हो रहा है कर दो, 2b से 2b कट गया, 4d से 4d कट गया, नीचे a से a कट गया, माइनस 3c से प्लस 3c कट गया, a प्लस a 2a माइनस 3c माइनस 6c। सेम नीचे माइनस 2b माइनस 4b 4d। हाँ क्या शोर मचा रही है मोटी? रख लिए तेरे समोसे घर वालों ने, कोई बात नहीं टेंशन ना ले, मिल जाएंगे तेरे को। ए से ए कैंसल, यहाँ 3c से 3c, a प्लस a 2a, 3c प्लस 3c 6c। नीचे माइनस 2b माइनस 4b माइनस 4d माइनस 8d। अब दिस इज कॉल्ड alternando। टू ए माइनस 6c अपॉन 2a प्लस 6c माइनस 4b प्लस 8d अपॉन माइनस 4b
-8d। अब फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना है। 2a माइनस 6c, 2a माइनस 6c, जो नीचे टर्म है ऊपर प्लस हो जाएगी, नीचे -4b प्लस 8d, नीचे -4b प्लस 8d, ऊपर सेम साइन, नीचे साइन प्लस हो जाएंगे। 6c कैंसिल हो गया, नीचे 2a कैंसिल हो गया, 2a 4a अपॉन -12c। यहाँ पे 8d से 8d, 4b से 4b, -8b, नीचे 16c डी। क्रॉस करो, रो क्यों रही है? नहीं बेटा, क्रॉस किया बस, क्रॉस मल्टीप्लाई। 16 4 जा 64 AD, 96 BC। AD किसके इक्वल? 96 BC अपॉन 64। कौन से टेबल पे कट हो रहे हैं? 32 के। 32 2 जा 64, 32 3 जा 32 3 जा 96, 2 ऊपर चला गया, 2 AD इज इक्वल टू 3 BC। और यही हमें प्रूव करना था, ऑटोमेटिकली अपने आप आ गया। कुछ नहीं, बेकार समय, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया, सिर्फ वैल्यूज ही लिखते रहो, माइनस प्लस करके ये टर्म आ गई। अब AC के नीचे AC वाली टर्म होनी चाहिए, तो अल्टरनेटो अप्लाई कर दिया। अल्टरनेटो के बाद फिर से कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, 7 सम। जल्दी तो नहीं आज किसी को? हाँ, करना है वहां पे, जब प्रूव करना है उन्होंने A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D बोला था, वैसे प्रूव करना है। अब जैसे यहाँ पे बोला है वैसे प्रूव कर दिया हमने। 7 सम, 7 सम तो हमें परिधि करवाएगी। ठीक है परिधि? यस सर। परिधि के घर वाले ना पूरे खुश हैं, है ना परिधि? हाँ सर। नहीं तो इसने 11 बजे तक नहीं उठना था, आज 8 बजे उठ गई। नहीं सर, कल देर से सोई थी ना, इस वजह से। क्यों सोई देर से? पहले सो जाती। हाँ जी बेटा, हाउ वी कैन, हमें प्रूफ करना है A अपॉन एक्स इज इक्वल टू B अपॉन वाई। ये चीज प्रूफ करनी है, कैसे करें? हम्म, सर यहाँ पे वो जो ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है, पहले उसे खोलेंगे। यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको ओपन कर दो, हाँ। बस। ए स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इस साइड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab एक्स वाई आ जाएगा। ये कट गया, वो भी कैंसिल। ये कट गया, बस। इसको मैं ए वाई का स्क्वायर, बी एक्स का स्क्वायर, और इसको इस साइड ले आऊं, हम्म। ए वाई का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर -2 इंटू ए वाई इंटू बी एक्स लिख सकता हूं मैं। हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, ए वाई माइनस बी bx एक्स का का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर, ए वाई माइनस बी एक्स होल स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट 0, दैट इज 0। ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स, वाई को नीचे ले जाओ, एक्स को साइड नीचे ले जाओ, हो गया प्रूफ। कुछ नहीं था, हाँ। सिंपली थोड़ा सा रट्टाफिकेशन भी है कि हम कुछ और ही करने बैठ जाते हैं इसमें। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको ओपन करना है, जो कट गया ठीक है, सारी टर्म्स एक साइड पे, इसको एक फॉर्मूला की फॉर्म में बन गया।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना। तो ए हाँ वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, ए वाई माइनस बी एक्स 0, बी एक्स उस साइड जाके प्लस हो गया, अब एक्स हम्म नीचे वाई इस साइड नीचे हो गया, एंड वी गेट द आंसर। हमारा आंसर आ गया। समझ गई? यस सर। नाउ यहां तक बहुत है, अभी इवनिंग में कर लेंगे रिमेनिंग सम्स। ओके, देखो मन्नत को कहती शुक्र है बच गए मेरे समोसे, है ना मन? चलो इवनिंग में मिलते हैं बेटा। इवनिंग कितने बजे? 7 बजे। ठीक है, ओके सर। ओके बाय बेटा। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू।